मैंने मारा? मारा तुमको? तो उसके पहले ही चिल्लाना शुरू करते हो? एक्टिंग में पढ़ाई करेगा कि नहीं पढ़ाई? हर वक्त खेलता रहता है। पढ़ाई में बिल्कुल ध्यान नहीं है तेरा। बोल तू। छोड़िए उसको। अब पहले मेरे हाथ छोड़िए। बाजू हटी, नहीं तो आपको पड़ेगी। बाजू हटिए। नहीं, मैं बाहर जाता हूँ। देखा बाहर जाता है शाहजहां। शांति रखिए, बैठिए ना। आप क्या कर रही हैं? प्लीज कूल डाउन। कोकी, लेकिन हुआ क्या? पढ़ाई में बिल्कुल ध्यान नहीं है चिंटू का। कोकी, ये सारा ग्रहों का असर है। छोड़ो ग्रहों का असर। मुझे लगता है मैंने किसी जन्म में पाप किया, इसलिए मुझे ऐसी औलाद हुई। नहीं, तुम ग्रहों की शांति क्यों नहीं करवा लेती? गंगा मौसी, तुम हमेशा अंधविश्वास वाली बातें बताकर मेरा प्रॉब्लम और बड़ा करती हो। लेकिन मेरी बात तो सुनो। एक बार सुन लीजिए ना, सुनने में क्या हर्ज है? सुनने के पैसे लगते हैं क्या? हम बोलो गेंजिस बोलो। हाँ सुनो, हमारे यहाँ एक पोंगा पंडित आने वाले हैं। हमेशा तुम्हारे पास पोंगा पंडित ही क्यों आते हैं? अरे ये पंडित जी तो बड़े पावरफुल हैं। वो कहते हैं कि प्रत्येक प्राणी मात्र पर ग्रहों की प्रक्रिया होती है। ये सब बकवास है, लोगों को लूटने का धंधा है। लेकिन ये तो एक पैसा भी नहीं लेते। एक भी पैसा नहीं लेते? नहीं। तो खाते क्या है? वो जूते खाते होंगे लोगों के। लेकिन ट्राई कर लेने में क्या जाता है? मेरी समझ में नहीं आ रहा दिलरुबा जी, मैं क्या करूं? एक काम करते हैं कोकी जी। हाँ। पहले मैं जाके ट्राई करता हूँ। हाँ। अगर वो काबिल तारीफ होंगे तो उसकी तारीफ आपके सामने करूंगा। वरना हम दोनों मिलके गंजिस मौसी की अच्छी तारीफ करेंगे। क्या बात है केशव, आजकल तुम प्रेमा जी से ज्यादा सोनिया जी को याद कर रहे हो। क्या करूं, प्रेमा जी आउटडोर जो गई है और मैं बेचारा आदत से मजबूर। सोनिया तुम? अरे तुम्हारी उम्र तो बड़ी छोटी है सोनू। What? हाँ, हम अभी तुम्हें ही याद कर रहे थे। पर मैंने तो सुना है कि ऐसे मौकों पर कहते हैं कि तुम्हारी बड़ी लंबी उम्र है। हाँ, लेकिन मैं ऐसा कभी नहीं कहूंगा। क्यों 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 क्यों? क्योंकि तुम्हारी उम्र अगर लंबी हो गई तो तुम बूढ़ी हो जाओगी और मैं नहीं चाहता कि तुम बूढ़ी हो जाओ। तुम्हारी तारीफ सुनते तो मैं और भी छोटी हो गई। अरे केशव जी तो तारीफ करने में माहिर है। मैंने अक्सर देखा है कि लड़कियों की खूबसूरती की एप्रिसिएशन शादीशुदा मर्द ही ज्यादा अच्छी करते हैं। ओह सोनिया, तुम्हारी ये बात सुनकर तो मैं और भी छोटा हो गया। देखो देखो। अगर मेरा बस चलता तो मैं किसी शादीशुदा मर्द से ही शादी कर लेती। हाँ? सोनिया, तुम्हारी तो मंगनी हो चुकी है। तो क्या हुआ, मेरी तो हर महीने एक मंगनी होती है। एक ज्योतिषी ने कहा है कि तुम्हारी सिर्फ मंगनियां ही होती रहेगी, शादी तुम्हारे नसीब में नहीं है। यानी तुम भी ज्योतिष विद्या पर विश्वास करती हो? हाँ, क्यों? आप ज्योतिष के बारे में जानते हैं? जानता हूँ। अरे मैं तो बहुत कुछ जानता हूँ। अभी अभी गोखले का हाथ देखकर उसे भविष्य बता रहा था। एकदम ढासू भविष्य बताया गोखले को मैंने। क्या बताया? क्या बताया? गोखले 2 मिनट के बाद इस कैबिन में नजर नहीं आएगा। फिर अब मेरा भी हाथ देखिए। जरूर देखूंगा। ओके सोनिया जी, मैं चलता हूँ। आप क्यों जा रहे हैं? 2 मिनट हो गए हैं ना। देखा, मेरा भविष्य सच निकला ना। हाँ? 1 मिनट। हाँ? क्या हुआ? नहीं सोनू, तुम्हारा हृदय, तुम्हारा दिल बड़ा ही कोमल है सोनू, और तुम्हारे पर एक बहुत ही अच्छे ग्रह की नजर है। और मेरी नजर तुम पर है टुच्चे कुलकर्णी। जीजा जी, आपने क्यों डिस्टर्ब किया? केशु मेरा हाथ देख रहा था। सोनिया, गो टू माय केबिन। ठीक है केशु, तुम फिर कभी मेरा हाथ देख लेना। I'll miss you, bye। कुलकर्णी के बच्चे, मेरी शादी से दूर रहना, वरना तो अच्छी तरह जानता है कि तेरा भविष्य शर्मा के हाथ में है। समझा? बर्बाद कर दूंगा। यू थर्ड क्लास कार्क, आई हेट यू। तुम किसी मशहूर औरत के पति हो? कमाल है पंडित जी, आपको कैसे मालूम पड़ा? मेरी पत्नी बहुत बड़ी फिल्म स्टार है। लेकिन तुम उससे संतुष्ट नहीं हो। मौका ही नहीं मिलता। इसलिए अड़ोस पड़ोस में कमाल है, ये बात आप तक कैसे पहुंच गई? पंडित जी, मेरा हाथ देखकर बताइए ना कि मेरे ग्रहों की स्थिति मेरे पक्ष में है कि नहीं है। अरे नहीं होंगे तो हम कर देंगे, लेकिन पहले उसकी ग्रह दशा ठीक करनी होगी। किसकी? उसी औरत की जिसके पीछे तुम पागल हो। उसका बच्चा ठीक से पढ़ाई नहीं करता। अरे कमाल है, लेकिन आपको कैसे मालूम पड़ा? उसके लड़के के ग्रह पर बड़ा भारी प्रभाव है। जिस दिन वो प्रभाव दूर हो जाएगा,
वो औरत तुम्हारे करीब आ जाएगी। अच्छा पंडित जी आप महान हैं, आप महान हैं। मोगेम्बो दिलरुबा खुश हुआ। बोल भगवान मुझे पढ़ाई में बुद्धि दे। भगवान मुझे पढ़ाई में बुद्धि दे। भगवान मुझे सबसे तेज लड़का बना दे। भगवान मुझे सबसे तेज लड़का बना दे। और थोड़ा पतला भी। और थोड़ा पतला भी। भगवान भगवान मुझे पिंकी बुला रही है, मैं जा रहा हूँ। अरे चिंटू कोकी जी क्या हुआ? देखा आप इतने परेशान क्यों हैं? ये लड़का मेरी एक बात नहीं मानता। अब कोकी जी मेरी मानिए, आप ग्रहों की शांति करवा लीजिए। क्या दिलरुबा जी आप भी गंगा मौसी की तरह बोल रहे हैं? अरे मैं सच कह रहा हूँ, मैं उनके घर पे गया था और उस ज्योतिषी को मिला भी। हाँ वो तो बड़ा ही पावरबाज है। पावरबाज नहीं, पावरफुल होता है। हाँ पावरफुल, बड़ा ही पावरफुल है। मेरी तो तसल्ली हो गई। अच्छा हाँ पक्का? पक्का। तो ठीक है, मैं चिंटू को लेकर गंगा मौसी के घर जाती हूँ। हाँ केशु कहाँ भाग रहे हो तुम? मैं भाग नहीं रहा हूँ, उस गंगा के घर जा रहा हूँ। ज्योतिषी से मिलने? नहीं, गंगा का गला दबाने। बाद में दिलरुबा का भी गला दबा दूंगा। कमाल है, मैंने क्या किया भाई? तूने क्या किया? अरे तुम और वो गंगा मिलकर मेरे घर का सत्यानाश करने पर तुले हुए। केशु बोलने दीजिए। इस प्राणी पे ग्रहों का बुरा असर है। ठीक कहा दिलरुबा, तुमने बिल्कुल ठीक कहा। मेरी राशि में 2 पावरबाज ग्रह हैं। पावरबाज नहीं पावरफुल होता है, इतना भी नहीं मालूम। ठीक है पावरफुल ग्रह है। एक का नाम है दिलरुबा और दूसरी का नाम है गंगा। आप समझते क्यों नहीं है? मैं जो भी कर रहा हूँ आपके बच्चे की भलाई के लिए कर रहा हूँ, और आप मेरे किए कराए पे पानी फेर देते हैं, हर चीज पे फ्लश कर देते हैं। ओए, चिंटू को बीच में क्यों ला रहा है? मालूम है क्या कहा है ज्योतिषी जी ने? मालूम भी है। क्या कहा? उन्होंने कहा है कि अगर ग्रहों की शांति नहीं कराओगे तो आपका बच्चा हर साल फेल होता रहेगा, अपने बाप की तरह। अरे ये तो बिल्कुल सही कहा उन्होंने। उन्हें कैसे पता? अबे तेरे उस ज्योतिषी की ऐसी की तैसी। केशु सुनो, अगर तुम चिंटू का भला चाहते हो तो तुम चलो मेरे साथ उस ज्योतिषी के पास। ठीक है। चिंटू की पढ़ाई के लिए मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ। हाँ। क्या नाम है तेरे उस ज्योतिषी का? उनका नाम है ज्योतिषी पोंगा पंडित जी। खाली भयंकर, महाभयंकर। क्या हुआ पंडित जी? इस बालक पर सारे ग्रह नाराज है। इसकी क्या वजह हो सकती है? इसके बाप ने जरूर कोई गुस्ताखी की होगी। कैसी गुस्ताखी? ये मैं इस बालक के सामने नहीं बता सकता। अच्छा। लेकिन उनको इसका प्रायश्चित करना होगा। हाँ। वरना इस बालक की तरक्की नहीं होगी। कहाँ है उसका बाप? अबे ओए, ये तेरे सामने कौन बैठा है? तेरा बाप? बस बराबर है। मोटा नाक, बड़ी बड़ी आंखें, उस पर चश्मा, चेहरे पे बदमाशी, यही उसका बाप हो सकता है। बे ओ पोंगा पंडित, मुंह संभाल के बात कर, वरना मार के तेरी सूरत ऐसे बिगाड़ दूंगा कि तेरी सूरत माइक्रोस्कोप में भी नजर नहीं आएगी, समझा? आपकी इस हरकत से आपके बच्चे के ग्रह पर बहुत बुरा असर पड़ सकता है बालक। अबे बालक कह रहा बाप, तू किसको बालक कह रहा है? केशव, मुझे बालक? मैं बालक कह रहा हूं? बालक कह रहा हूं? केशव क्या कर रहे हो तुम? केशव, भगवान के लिए चुप हो जाओ। अपने लिए नहीं, कम से कम चिंटू के लिए तो चुप हो जाओ। ठीक है, माफ करना पंडित। इनको प्रायश्चित करना होगा। हाँ, क्या करना होगा? 5.25 किलो हरा पालक। एक मिनट लिख लीजिए। 5.25 किलो हरा पालक जाप के आखिरी दिन काली गाय को खिलाना होगा। अच्छा। और मंत्र लिख लीजिए। मंत्र। हाँ। हो न बुरा सोम अभीरू फुर फुर फुर। जी, ये फुर 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 आवाज कहां से निकालनी होगी? मुंह से? और हाँ, इस जाप को दिन में कितनी बार करना होगा? 20,000 बार। 20 दिन तक। 20 दिन तक रोज मैं 20,000 बार फुर 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 करता रहूंगा? जी हाँ, अगर आप इस बालक की भलाई चाहते हो तो। हाँ, आप फिक्र मत कीजिए पंडित जी, वो जरूर करेंगे। और कोई आज्ञा? और इस बालक की बीच वाली उंगली में 9 ग्रह की अंगूठी पहनाई जाए। वो कितने में बनती है? बाहर से खरीदने जाओगे तो 2,500 में मिलेगी, और मुझसे खरीदोगे तो कंसेशन 1,000 रुपया। नहीं, ठीक है। मेरा एक दोस्त है सोनार है, हम उससे खरीद लेंगे। और कोई आज्ञा? ठीक है ना? ठीक है, आप फिक्र मत कीजिए, आपने जो जो कहा है हम सब करेंगे। कोकी जी, क्या हुआ? मैं वही तो पूछ रहा हूँ कि क्या हुआ? अरे आप मुझे को क्यों पूछ रहे हैं क्या हुआ? मेरा मतलब आप गए थे ना पंडित जी के पास, तो क्या हुआ? वो क्या हुआ? वो पोंगा पंडित के पास। हाँ। उन्होंने केशु के लिए एक प्रायश्चित बोला है। प्रायश्चित? हाँ, केशु को 20 दिन तक एक जाप करना है
और दिन में 20,000 बार बोलना है। इतना जाप करेंगे तो फिर वो जापानी हो जाएंगे, मतलब कंप्यूटराइज हो जाएंगे। ये सब छोड़िए, आप मेरा एक काम करेंगे। इतने साल के बाद भी आप मुझसे ये पूछती हैं? आप मेरे केशव पे ध्यान रखेंगे? हाँ। केशव, तुम्हें बॉस ने बुलाया है। अरे कोई प्रोजेक्ट का एग्जीक्यूटिव आया है। ये तुम फुर क्या कह रहे हो? अरे क्या करूं, एक जोशी ने जाप दिया है, ये जाप को मैं दिन में 20,000 बार करूंगा तो मेरा चिंटू सुधर जाएगा। चिंटू सुधरने वाला नहीं है, तुम जरूर बिगड़ोगी। अब इससे ज्यादा मैं क्या बिगड़ूंगा गोखले, ये सब चिंटू और कोकी के लिए करना पड़ता है। सोनिया तुम जी नहीं कुछ नहीं, अब मैं अभी आया। गोखले क्या बात है गोखले, केशव का पेट खराब है? नहीं, वो एक मंत्र का जाप कर रहा है। वो किस लिए? क्या है, उसका बच्चा पढ़ाई में कच्चा है। तो वो ट्यूशन क्यों नहीं रख लेता? आइडिया। आपके प्रोजेक्ट सुपरवाइजर कहाँ पे है? आ जाएगा आ गया सर, मैं कम इन केशव, ये अपने प्रोजेक्ट ऑफिसर मिस्टर चौधरी, ये अपने प्रोजेक्ट एग्जीक्यूटिव मिस्टर केशव कुलकर्णी। केशव, तुम्हारी तबीयत ठीक है ना? सब ठीक है सर। तुम क्या बड़बड़ा रहे हो लेकिन केशव? कुछ नहीं सर। केशव, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है। सब ठीक है। केशव, नो फुरफुर, मेरे पेट में सुरसुर हो रही है। केशव, तुम घर जाओ ना। नहीं सर, कोई जरूरत नहीं है। तुम घर जाओ, आराम करो। ठीक है, जाता हूँ। मेरा सोन बिरु फुर 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 ऑन मेरा सोन बिरु फुर 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 ऑन मेरा सोन बिरु ऑन मेरा सोन बिरु फुर 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 ऑन मेरा सोन बिरु फुर 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 केशव, सोन बिरु फुर 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 ऑन मेरा सोन बिरु फुर फुर फुर। हाँ, आज का कोटा खत्म। अब बोलो क्योंकि क्या बात है? केशव, तुम्हारा बेटा तुमसे भी सवाई निकला। क्या मतलब? उसने अपने लिए गर्लफ्रेंड ढूंढ ली है। सोनू तुम? मेरा मतलब है सोनिया, मेरा मतलब है सोनिया वर्मा आप? मैं तुमसे मिलने आई थी। सोनिया वर्मा, आप ऑफिस में भी मिलने आ सकती थी। अब ऑफिस में जीजा जी मुझे तुमसे बात नहीं करने देते हैं ना। तुमने देखा नहीं, आज दोपहर को जब तुम मेरा हाथ देख रहे थे तब उन्होंने मुझे कैसे डांटा। तुम इसका हाथ देख रहे थे? नहीं वो और यहाँ ज्योतिष का नाम निकाला तो तुम गाली देना शुरू कर दिया। चलिए ना सोनिया दीदी। हाँ, चलो। केशव, मैं और चिंटू बहुत अच्छे दोस्त हो गए हैं। अच्छा? इसलिए मैं रोज शाम को यहाँ आया करूंगी। तुम्हें कोई ऐतराज तो नहीं है ना? ना, मेरा मतलब है हाँ, मेरा मतलब है ना, ना आ सकती हो, जब चाहो आ सकती हो तुम, सुबह को, शाम को, रात को। थैंक यू सो मच। चलो चिंटू, बाय बाय सोनू, बाय। इससे कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला। तुम्हारे बेटे ने तुम्हारा पट्टा काट लिया है। क्या मतलब? क्या मतलब? वो सोनिया को दीदी कहता है। तो उसमें क्या हुआ? अस्पताल में हम नर्स को भी सिस्टर कहते हैं। क्या बात है केशव, आज तुम फुर नहीं कर रहे हो? अरे छोड़ गोखले, कंटाल गया मैं तो फुर फुर कर रहे। अब तो बस कोकी की तसल्ली के लिए घर जाकर 2-3 बार फुर कर लेता हूँ। खैर, चिंटू में कोई फर्क नजर आया कि नहीं? अरे हाँ गोखले, अरे चिंटू ने तो कल मुझे शॉक दे दिया। क्या मतलब? अरे चिंटू ने सोनिया को गर्लफ्रेंड बना लिया है। क्या कह रहे हो? और सोनिया रोज शाम को हमारे घर आने वाली है। ये बात शर्मा जी से कह दो। नहीं गोखले नहीं, खामखा बेटे से दुश्मनी क्यों मोल लेनी। हाँ, ये भी सही है। बेटे से दुश्मनी लेकर बड़े बड़े बादशाह भी दुखी हो गए थे। हाँ गोखले, और ये बादशाह भी दुखी होना नहीं चाहता। अच्छा गोखले, एक बात बता, तू जानता है नवग्रह वाली अंगूठी कहाँ मिलेगी? नवग्रह वाली अंगूठी? हाँ। नवग्रह वाली अंगूठी? हाँ। अंगूठी। कोकी, ये देखो मैं चिंटू के लिए क्या लाया। अरे कितनी खूबसूरत अंगूठी है। हाँ। मैं पहनाती हूँ। नहीं, मैं अपने हाथों से पहनाऊंगा। अच्छा। चिंटू, ये लो। चिंटू। ये क्या चिंटू? क्या हुआ? क्या हुआ? तुमने पैंट नहीं पहनी? देखिए ना। हाँ ठीक है, नीचे करो। ये देखो चिंटू बेटे, मैं तुम्हारे लिए क्या लाया। कितनी प्यारी अंगूठी है। सोनिया, तुम्हें अच्छी लगी? ये लो।
चिंटू के लिए लाए हो ना? अरे हाँ सॉरी। लाओ मैं पहनाती हूँ। हेलो चिंटू। चिंटू ये सिर्फ तुम्हारी अंगूठी है, किसी को मत देना। चलो चिंटू हम लोग खेलने चलते हैं। अरे ये क्या सोनू? मेरा मतलब ये क्या मिस सोनिया वर्मा, हम जब भी आते हैं आप चिंटू को लेकर खेलने चली जाती है। डैडी ये मेरी गर्लफ्रेंड है, लाइन मत मारना। चलो सुनो। लगता है ये मेरा पत्ता काट के रहेगा। मुझे पकड़ो कर लिया। चलो चिंटू अब बस, अब हम लोग बैठ के पढ़ाई करते हैं। हाँ सोनिया दीदी। कोके फुर 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 ऑफिस फुर फुर फुर। हाँ हाँ लेकिन एक मिनट रुको ना, गंगा मौसी अभी पालक लेकर आती ही होगी। क्यों पालक क्यों? भूल गए तुम केशु, आज तुम्हारे जॉब का आखिरी दिन है और आखिरी दिन काली गाय को तुम्हें पालक खिलाना है। ओफो कोकी, मैं ऑफिस का काम करूं या काली गाय को तलाश करूं? देखो चिंटू के लिए इतना करना ही पड़ेगा। हाँ? अरे आओ आओ गंगा मौसी। ये लो, मार्केट से 5.25 किलो पालक उठा के लाई हो। साथ में काली गाय को भी लाना था गंगा मौसी। ये लो पकड़ो। मैं क्या कहता हूँ कोकी, ये पालक काली गाय को खिलाने की बजाय गंगा मौसी को खिला देते हैं। क्या? एक तो इतनी हमारी करो, ऊपर से काली गाय, काली गाय। ये लो पकड़ो और निकलो। अब सब ठीक हो जाएगा। अरे गोगले क्या बात है, तुम्हारा वो फुरफुर नहीं आया अभी तक? अयो कुलकर्णी जी, आप और ये सब्जी लेकर बेचने के लिए लेके आए हो क्या? पालक क्या भाव दिया? शट अप इडियट! ये बेचने के लिए नहीं लाया हूँ, ये काली गाय को खिलाने के लिए लाया हूँ। ए गोखले, तू जानता है बंबई में काली गाय कहाँ मिलेगी? अरे मुझे क्या पता यार, मैं गोरक्षा समिति का संचालक थोड़ी हूँ। क्या हो रहा है? नहीं सर, कुछ नहीं हो रहा है, सब्जी है। देखिए सर, सब्जी कुछ नहीं है। सब्जी का नया धंधा शुरू कर दिया क्या केशव? नहीं सर, धंधा शुरू नहीं किया, ये तो मैं काली गाय को खिलाने के लिए लाया हूँ। सर आपके रिश्ते में कोई काली गाय है सर? मेरा मतलब है आपके रिश्तेदार के पास काली गाय है सर? डोंट बी सिली। ये नाटक बंद करो केशव, काम करो। एक्सक्यूज मी सर, ये सांड को खिलाने के लिए नहीं है सर, गाय को खिलाने के लिए। मेरा मतलब आपके लिए नहीं है। लाइए। करो केशव। ओके सर, ओके सर एक गोखले, चल नीचे चलकर काली गाय को ढूंढते हैं। चल काली गाय, काली गाय, काली गाय। एक मिनट, हो ना बिरू सम बिरू फुर 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 फुर। केशव क्या हुआ गोखले, काली गाय मिली? लगता है इस देश से काली गाय ही गायब है। तुमने कहाँ देखा? अरे जहाँ जहाँ गाय मिलने का संभव था। रेलवे स्टेशन पर देखा? नहीं। मंदिर में? हाँ। तो क्या हुआ? वहाँ भी हर रंग मौजूद है, सिर्फ काला रंग ही गायब है। तब क्या करें गोखले? अब तो सिर्फ भैंस का तबेला देखना ही बाकी है। आइडिया गोखले, बोलो क्यों ना ये घास हम काली गाय की बजाय भैंस को खिला दे? अरे मैं तो गधे को खिलाने के लिए अभी तैयार हूँ। आहिस्ता आहिस्ता, पीछे से दिलरुबा आ रहा है। शायद कोकी भाभी की जासूसी कर रहा है। मैं खिसकता हूँ, गाय का बंदोबस्त करता हूँ। अच्छा। क्या हुआ केशव जी, काले रंग की गाय मिली कि नहीं? नहीं मिली दिलरुबा जी, अब तो लगता है ये घास गधे को खिलाना पड़ेगा। इस शहर में गधा आसानी से नहीं मिलता। नहीं ऐसी बात नहीं है, वैसे तो मिल जाता है। What do you mean? नहीं कुछ नहीं। वैसे दिलरुबा जी आज रात को आप डिनर के लिए क्या कर रहे हैं? आज रात को मेरा खाना बाहर है। अच्छा जी हाँ, आपके घर पे। आज के सारे दिन की रिपोर्ट देनी है ना कोकी जी को कि आपने काली गाय को हरा पालक खिलाया कि नहीं। वो देखो काली गाय। गाय माता मिल गई, काली गाय। ये लो गाय माता, खाओ खाओ खाओ। ये लो 5 किलो पालक, जब जी में आए खा लेना। अरे ये क्या, ये गाय का तो कलर उतर रहा है। तेरा कलर उतर रहा है। गोखले, काली गाय मिल गई, लेकिन देख गाय का कलर उतर रहा है। देख केशव, ये काली गाय नहीं है। नहीं, मैंने उसे कलर मारा है। देखो देखो देखो, अब तक पैरों को टचअप करना बाकी है। आओ, 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 आओ। अरे
गंगा मौसी, अच्छा हुआ तुम आ गई। तुमने चिंटू को कहीं देखा? हाँ, वहाँ सामने वाले गार्डन में तो बैठा है उस छेल छबीली सोनिया के साथ। उसके हाथ में कुछ देखा? हाँ, क्या? सोनिया का हाथ। अरे गंगा मौसी, मैं उसके प्रोग्रेस रिपोर्ट की बात कर रही हूँ। वो तो मैंने नहीं देखा। अरे केशु, पंडित जी ने जो भी कहा तुमसे, तुमने सब मान लिया ना? हाँ तो देख नहीं रही? अभी तक तो फुर 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 कर रहा हूँ मैं। चुप रहो और खाओ कसम। कसम खाता हूँ, चलो बस। गंगा की कसम। क्या? अरे मैं उस गंगा की कसम खा रहा हूँ। ठीक है, मेरा चिंटू जरूर पास होगा। तो अरे चिंटू, कहाँ थे तुम इतनी देर तक? आज तुम्हारा रिजल्ट आने वाला था ना? हाँ मम्मी, मैं फेल हो गया। देखा केशु, तुमने जरूर कोई चीटिंग की है। कोकी, मुझे लगता है केशु ने पंडित जी की बात नहीं मानी, इसीलिए चिंटू फेल हो गया। अब तो पंडित जी नाराज हो जाएंगे। अरे मैंने कोई गड़बड़ नहीं की है कोकी। दिलरुबा को पूछ लेना बस। क्यों मेरा मुंह खुलवा रहे हैं आप? क्यों मुंह खुलवा रहे हैं मेरा? क्या मतलब? कोकी जी, इन्होंने एक सफेद बैल को काला पेट मार के पालक खिला दिया। क्या? वो बैल था? कमाल है आप भी। आपको बैल और गाय में फर्क नहीं मालूम पड़ता? और सुनिए, पंडित जी ने इनको एक मंत्र बोलने के लिए कहा था। हाँ तो वो पता है, होनबुरा सोनबुरा फुर 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 फुर। हाँ, और कितनी बार करने का था दिन में? दिन में 20,000 बार। इन्होंने उसमें भी चालूगिरी की। खाली 100 बार करते थे ये। और सुनिए, पंडित जी ने इनको और चिंटू के लिए 9 ग्रह की अंगूठी खरीदने के लिए कहा था, जो कम से कम 2,500 रुपए की आती है। और वहाँ पे उन्होंने महा चालूगिरी की। किसी फुग्गे वाले से जाके 2.5 रुपए की अंगूठी खरीद के चिंटू को पहना दी। अरे तुम्हें अपने पति पर विश्वास है या पड़ोसी पर? तो मेरा चिंटू फेल कैसे हो गया? नहीं, मैं तो पास हो गया। चिंटू? हाँ, आप क्या समझती थी कि मैं रोज इसके साथ खेलने जाया करती थी? नहीं, मैं तो इसे गार्डन में ले जाकर पढ़ाती थी। लेकिन ये ट्यूशन का आइडिया तुम्हें किसने दिया? गोखले ने। गोखले तुम? हाँ, क्योंकि मैं जानता था कि मेहनत और लगन से नवग्रहों की शांति अपने आप हो जाती है। आज मैं पहली बार बिंदास कह सकता हूँ कि आप मेरी प्रोग्रेस रिपोर्ट पर साइन कीजिए। अरे मेरा चिंटू! फाइल पूरी नहीं हुई तो शर्मा मुझे नौकरी से निकाल देगा। ये तूने मेरी फोटो क्यों निकाली? अरे तुम्हारे भलाई के लिए ही निकाल रहा हूँ। क्या मतलब? मतलब शर्मा साहब ने कभी अगर कहा कि तुम कामचोर हो तो मैं तुम्हारी तस्वीर उन्हें दिखा दूंगा। अरे वाह कोकले, गुड आइडिया। ये दिखा जरा, कैमरा दिखा। देखो। अरे हाँ, केशव जर्मनी का है। अच्छा, टामिया। वैसे आजकल अपने यहाँ भी बनता है। लेकिन इसकी फिनिशिंग जरा ठीक नहीं है गोखले। हाँ केशव, इसे कहते हैं घर की मुर्गी दाल बराबर। मुर्गी? ये गोखले, मुर्गी की बात सुनकर मुझे एक और बात याद आ गई। ये कैमरा मुझे तू 2 दिन के लिए भाड़े पर दे सकता है? तुझे भाड़े? क्यों केशव, घर की मुर्गी को पटाना चाहता है क्या? अरे नहीं गोखले, घर की मुर्गी तो ऑलरेडी पट चुकी है। मैं तो बाजू वाली तंदूरी चिकन की बात कर रहा हूँ। मतलब प्रेमा शालिनी जी को। प्रेमा शालिनी? क्या है कि खूबसूरत औरतों के पास जाने के लिए ये बहुत ही अच्छा बहाना है। केशव, लेकिन मुझे एक बात बता। बोल। तुम फोटोग्राफी के बारे में कुछ जानते हो? नहीं, कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हारे खींचे हुए फोटोग्राफ्स देखकर प्रेमा शालिनी मेरा कैमरा ही तोड़ दे। एक गोखले, तेरा दिमाग तो ठिकाने पर है। तू जानता है मेरा पूरा खानदान फोटोग्राफर था। अरे मेरे दादाजी 2nd वर्ल्ड वॉर में साइलेंट फोटोग्राफी करते थे और मैं 1947 में। बस नहीं समझ गया ना? बस तुझे 2 सैंपल दिखा दो। फोटोग्राफ कैसे खींचते हैं जरूरत नहीं। एक मिनट देख। सर, मेरे केसेस का क्या हुआ? 1 मिनट सर, स्माइल प्लीज। कैसे तुम्हारे पास केसेस पड़े हुए हैं? 1 मिनट सर, स्माइल प्लीज। शाम तक वो केसेस मुझे नहीं मिले। 1 मिनट स्माइल प्लीज। सर डोंट वरी मैं सारे फाइलें निपटा दूंगा, सारा काम निपटा दूंगा सर। मैं काम की बात नहीं कर रहा हूँ। तो सर मैं कह रहा हूँ कि ये जब फोटोग्राफ हो जाए ना। हाँ सर। पासपोर्ट साइज के 2 फोटो मेरे पास भी। ओके सर, मिल जाएंगे जल्दी, लेकिन जल्दी सर। एक्सक्यूज मी सर, स्माइल प्लीज। 86, 87, oh God, 89. गुड मॉर्निंग प्रेमा जी। Okay, good morning. प्रेमा जी, क्या मैं आपकी एक फोटो खींच सकता हूँ? आप मेरी फोटो खींचकर क्या करेंगे केकू जी? अरे प्रेमा जी, आपकी फोटो की मैं 1 हफ्ते तक पूजा करूंगा। Only 1 हफ्ते तक? क्या करूँ, 1 हफ्ते के बाद कोकी गांव से वापस आ जाएगी ना। naughty. 1 फोटो प्लीज। All right.
केकू जी आप ऐसे से क्यों हिल रहे हैं? नहीं, मैं आपकी फोटो खींचने की कोशिश कर रहा हूँ ना। तो फिर मुझे स्टेडी होने के लिए बोलिए ना। स्टेडी प्रेमा जी, Alright. स्टेडी, स्माइल, स्माइल। ये जर्मनी का टामिया कैमरा है ना, ऐसी आवाज करता है। वन मोर प्रेमा जी, वन मोर। प्रोफाइल, प्रोफाइल। ओह प्रोफाइल, आप तो बिल्कुल प्रोफेशनल फोटोग्राफर की तरह Yes, बात yes. करते हैं। ओके, Alright. रेडी प्रेमा जी, रेडी, स्टेडी, स्माइल, स्माइल। वन मोर, क्लोज अप, क्लोज अप। Alright. ये ठीक है? वेरी नाइस प्रेमा जी। केशव जी, आप मेरे फेस का क्लोजअप ले रहे हैं या मेरी नाक का? नहीं, आपका क्लोजअप ले रहा हूँ, फेस का क्लोजअप। ओके, लेकिन आप तो कैमरे से भी ज्यादा नजदीक आ रहे हैं। सॉरी। बाय। वन मोर प्रेमा जी, वन मोर। केशव जी, मुझे शूटिंग के लिए देर हो रही है। वन मोर बाय। प्रेमा जी, वन बाय। मोर, बाय। वन मोर। खचाक, खचाक, खचाक। हाँ बोलो। हाँ अबे नंगा नहीं, नंदन गायत्री प्रसाद बोल रहा हूँ। हाँ हाँ ठीक है, कल सुबह मिल जाएंगे तुम्हारे फ्रेंड्स। हाँ हाँ, दोनों ऊपर नीचे सब चिपका के मिलेंगे। ओके। नंदन गायत्री प्रसाद, नंगा प्रसाद। ला 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 ला, खुल्लम खुल्ला फोटो स्टूडियो। ये स्टूडियो का मालिक कहाँ है? अरे नंगा प्रसाद, दिखाई नहीं दे रहा, मैं डार्क रूम में हूँ। सॉरी, एक्सक्यूज मी, आर यू मिस्टर नंगा प्रसाद? नंदन गायत्री प्रसाद। देखा, फुल साइज में लिखा है। सॉरी, मैंने आपका नाम जरा पासपोर्ट साइज में कह दिया। ये एक रोल डेवलप करने के लिए देना था। ठीक है, निकाल के दे दो रोल। नहीं, वो कैसे निकाला जाता मैं जानता नहीं ना, वो पहली बार फोटोग्राफ्स खींच के लाया हूं। माफ करना, ये नए नए फोटोग्राफर्स के मैं नहीं प्रिंट करके देता फोटोज। किसी की नाक कटी हुई रहती, किसी का हाथ कटा हुआ रहता, किसी का ऊपर का हिस्सा गुल तो किसी का नीचे का हिस्सा गुल। नंगा प्रसाद, मुंह संभाल के बात कर, मैं प्रोफेशनल फोटोग्राफर हूँ, जानता है किसकी तस्वीर खींच के लाया हूँ? अच्छा, हाँ। किसकी तस्वीर है? नहीं बताता, जा। मत बता, जा। बात कर रहा है जैसे अपनी वो प्रेमा शालिनी के फोटो उतार के लाया। अरे वही तो, प्रेमा जी की तो तस्वीरें खींच के लाया हूँ। हाँ, अच्छा। हाँ, वो मेरे पड़ोस में रहती है, अपन बोले तो उसका खास फोटोग्राफर है। अच्छा अच्छा अच्छा, लाओ मैं प्रिंट करके दूंगा तुम्हें। लाओ मैं पहले ये बता, ये तेरा स्टूडियो कितने साल से खोल के बैठा है तू? 10 साल से चल रहा है स्टूडियो। बस सिर्फ 10 साल? ऐसे छपरी स्टूडियो वालों को मैं फोटोग्राफ्स डेवलप करने के लिए नहीं देता, जा। छपरी? अरे सुनो, अब तुम ऐसा करो, ये मेरे पास दे दो, मैं डेवलपिंग की चार्जेस नहीं लगाऊंगा, मुफ्त में करके दूंगा। और ऊपर से एक बड़ी तस्वीर प्रेमा शालिनी जी की प्रिंट करके दूंगा, उन्हें प्रेजेंट दे देना। श्योर? हाँ, अच्छा, रोल निकाल, चल रोल निकाल। मैं निकालता हूँ। अरे यार, ये खुलता नहीं, कहां से खुलेगा ये? कैसे खुलेगा? नया मॉडल है, जर्मनी का टामिया। एक काम कर, अच्छा, नाड़ा खोल, नाड़ा खोल। नाड़ा खोलो? ये किसका, तुम्हारा है? नहीं, हाँ, नहीं, मेरे दोस्त का है। अच्छा, क्या कर रहा है? हाँ, अरे मेरे दोस्त को क्या जवाब दूंगा मैं? उसको बोलना कि ये नए मॉडल है ना, ये ऐसे खुलते हैं। हाँ? अरे ये मेरे फोटोग्राफ्स, ये लाइट्स में खराब हो जाए। अरे नहीं खराब हो जाएंगे भाई, फोटो फ्रेंडली लाइट है इधर की। ये लो। ये डेवलप करने में कितने दिन लगेंगे? 10 दिन लगेंगे। 10 दिन? यस। अरे प्रेमा शालिनी की फोटो है भाई, ऐसे वैसे थोड़ी है, जरा मेहनत से काम करना पड़ेगा, जरा वो प्रॉपरली काम करना पड़ेगा। ओके, आर यू श्योर ये टूट नहीं गया है? नहीं, मुझे कहना, ये नए फोटोग्राफर्स के कैमरा ऐसे होते हैं। ओके, थैंक यू। ओके, नंगा प्रसाद, जरा ठीक से सब कुछ कर लेना। ओके, ऑलराइट गायत्री प्रसाद। ओके, बाय बाय। प्रेमा शालिनी, प्रेमा शालिनी। केशव, एक मिनट गोखले, जरा प्यार से गले मिलते हैं। आजा। केशव, गोखले, केशव, गोखले, अब ये बता, इतने प्यार से हम गले क्यों मिले गोखले? केशव, तेरा भी कमाल है। क्यों? तूने मेरे कैमरे का सत्यानाश कर दिया। अरे फिक्र मत कर गोखले, कैमरा रिपेयरिंग में मैंने डिप्लोमा किया है, यू नो, इन 1942। हो सकता है, समझ गया? हो सकता है।
केशव। हाँ गोखले, तुमने पहली बार फोटोग्राफी की और फोटो सीधे कवर पेज पर। क्या बात कर रहा है गोखले? अरे हाँ, स्टार पाउडर के कवर पेज पर प्रेमा जी की इतनी बड़ी तस्वीर छपी हुई है जो तूने खींची हुई है। क्या बात कर रहा है गोखले? पता नहीं। अरे उस तस्वीर ने तो सारे शहर में हंगामा मचा दिया है। ओहो, लेकिन ऐसी कौन सी खास बात है उस तस्वीर में? वो फोटो अश्लील जो है। अश्लील? लेकिन मैंने तो ऐसी कोई फोटो नहीं खींची। कहाँ है मैगजीन? कहाँ है? जोशी के पास भी है। ओके चलो चलकर देखते हैं। ओके एक मिनट। तामिया तुझे बाद में रिपेयर करता हूँ। ओके। एक्सक्यूज मी मिस शाह, तुम्हारे पास वो स्टार पाउडर के लेटेस्ट इश्यू है क्या? हाँ है ना। प्लीज जरा दिखाना। ये लीजिए। अरे ये क्या किया? ये तुमने कवर पेज क्यों फाड़ डाला? वही तो देखना था। क्या कर रहे हो? नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। मिस जोशी के पास भी एक इशू है। अच्छा मिस जोशी, सॉरी, आपके पास वो स्टार पाउडर का लेटेस्ट इश्यू है? हाँ है, ये लीजिए। अरे ये क्या? ये तुम लोग कवर पेज क्यों फाड़ देते हो? क्योंकि इस मैगजीन के कवर पेज पर प्रेमा शालिनी की गंदी तस्वीर छपी थी। तो इसमें क्या हुआ? पता नहीं आजकल की एक्ट्रेसेस इतना अंग प्रदर्शन क्यों करती हैं? मैंने नहीं छोड़ा, मेरी नाक कटवा दी है डॉल की बच्ची ने। डॉल, डॉल, क्या है? ये देखो तुम्हारी तस्वीर छपी है। कहाँ? ये मैगजीन के फ्रंट पेज पे। कौन सी मैगजीन? स्टार पाउडर। इसमें हैरान होने की क्या बात है? मेरी फोटोग्राफ तो रोज छपती रहती है मैगजीन में। दिखा तो। नहीं, ये मैं नहीं दिखाऊंगा। क्यों? गंदी है, मुझे शर्म आ रही है। मेरी फोटोग्राफ और गंदी? What not? देखा देखा, देख लिया? ये मेरा चेहरा। तुम्हारा ही है ये चेहरा। हाँ, लेकिन ये रेस्ट ऑफ द बॉडी भी तुम्हारी है। No, अरे देखो नीचे नाम लिखा है, प्रेमा शालिनी, द वेट एंड वाइल्ड ब्यूटी। ये कैसे हो सकता है? ये तो मेरा अपमान है देव। उस प्रेमा शालिनी को अच्छा सबक सिखाना चाहिए। हाँ, और उस फोटोग्राफर को भी। ओए, वो फोटो मैंने खींची थी। क्या? वो फोटोग्राफ आपने खींची है? हाँ, वो फोटोग्राफ मैंने खींची है। हाय केशु। सोनू बेबी। You are absolutely the greatest, केशु। I know that सोनू, I know that, लेकिन क्यों? वो स्टार पाउडर की कवर फोटो तुमने खींची है ना? मैंने खींची है, You are a genius। I know that। मेरा फोटो सेशन कब कर रहे हो? अरे आज ही करते हैं, चलो मैं घर पर अकेला ही हूँ, घर पर जाकर करते हैं, चलो। लेकिन जीजू। ओफो, ये टकलू हमेशा टांग अड़ाता है। क्या? मेरा मतलब है कुछ नहीं है, चलो ना कैबिन में चलकर करते हैं। ओके। अच्छा। एडिटर को फोन करो। कर दो। फिर आ गया। हेलो। अरे चोपड़ा साहब, क्या हाल है पापा जी? हाँ जी ठीक जी ठीक। अच्छा, बड़ा प्रोजेक्ट है। हाँ जी, क्या 5 हीरो के ऑपोजिट एक हीरोइन डॉल? अच्छा, 140 mm 16 ट्रैक स्टीरियोफोनिक साउंड डॉल्बी सिस्टम। तो पापा जी रिलीज कितने करोगे? थिएटर के बीच के स्टेडियम के बीच? हाँ जी। अच्छा वो फोटो नहीं, वो जो फोटो है ना वो डॉल की है। हाँ ये डॉल की है। आओ। हेलो चोपड़ा साहब, ऑफ कोर्स मैं डॉल बोल रही हूँ। यस, लेकिन 10 लाख तो मेरा प्राइस 2 महीने पहले था। अब फोटोग्राफ के बाद तो मेरा 20 लाख हो गया है। ऑफ कोर्स, व्हाटएवर यू से, एनी टाइम। यस ऑफ कोर्स राशि साहब, इतनी अच्छी फोटोग्राफ तो सिर्फ मेरी हो सकती है। लेकिन आजकल 20 लाख नहीं राशि साहब, 40 लाख हो गया है। लेकिन आपके लिए तो मैं 35 में करने के लिए तैयार हूँ। ओके बाय। ये क्या हो रहा है? मेरा नाम ले रहे हैं। ओह, इतना बड़ा क्राउड, मेरे फैंस होंगे शायद। ये यहाँ से आवाज आ रही है। दिल देखो तो। मेरे फैंस को अंदर बुलाओ। डॉल ये वो वाला हाय नहीं है। ये शेम वाला हाय है। वाई आप मेरे खिलाफ नारे
नारा क्यों लगा रही हैं? ये क्या है? मैगजीन है। वो तो हम भी देख रहे हैं, लेकिन ये तस्वीर किसकी है? मेरी है, अच्छी है ना? लेकिन ऐसी तस्वीर खिंचवाने से आपको मिलता क्या है? दिन में 10 फिल्में मिलती है, 10 into 20 is about 2 crores। लेकिन आपको पता है ऐसी तस्वीर खिंचवाकर आप सोसाइटी को स्पॉइल कर रही हैं? अगर ऐसे तस्वीरें खिंचवाने से सोसाइटी बदनाम होती है तो फिर आपको ऐसे कपड़ों में तो बाहर बिल्कुल नहीं निकलना चाहिए। Yes। आप कौन होते हैं जी बीच में बोलने वाले? और आप कौन होती हमारे घर में आकर, हमारे ड्राइंग रूम में आकर नारे लगाने वाली? Yes। ये नारी लज्जा समिति की अध्यक्ष हैं। ओह, शायद इसलिए इनको लज्जा नहीं आती। भगवान मर्दों को बचाए ऐसी औरतों से। अरे आपके घर में कोई बाप बेटा पिता है कि नहीं? ऐसी बेहुदा तस्वीरें खिंचवाती है। तेरे को इस जुर्म में गिरफ्तार करने आया हूँ क्या? ये हवलदारनी, गिरफ्तार कर इसको। इसको नहीं, ये कौन है मालूम है तेरे को? नारी लज्जा समिति की प्रेसिडेंट है। इसको करना। मुझे अरेस्ट कर रहे हैं। वकील को फोन करो। आप चलिए फुटिए यहाँ से। बड़ी आई नारी लज्जा समिति की अध्यक्ष। वकील को फोन करूं? वकील कोकी जी। वेरी गुड बेबी, वेरी गुड। अब ऐसे खड़ी रहो, बालों को थोड़ा ऐसा कर दो। स्माइल बेबी, लुक एट मी। यू आर वेरी स्वीट डार्लिंग, यू आर वेरी स्वीट। रेडी? स्माइल बेबी। खच्चक। ओके, खच्चक। एक और मेरे लिए। एक और। ओके ओके ओके। ये बीच में मोटा कौन है? ए मोटे, ए हाथी, हाथी बाहर निकल, बाहर निकल, बाहर निकल। ओके बेबी, स्माइल चुनो बेबी, स्माइल स्माइल। ओ हाथी तो फिर से आ गया। अरे कहीं जंगल में जाके घूमने यार। सॉरी बॉस। जीजू, आपने क्यों डिस्टर्ब किया? केशु मेरा फोटो सेशन कर रहा था। लेकिन ये कोई फोटो खिंचवाने की जगह है क्या? सर जी, मैंने सोनू को समझाया मेरे घर चलो, मैं अकेला हूँ, अकेले में फोटो सेशन करते हैं, लेकिन वो मानी नहीं। मेरी साली की फोटो खींचने की तुझे क्या जरूरत? जीजू, खींचने दीजिए ना। इन्होंने पता है प्रेमा शालिनी की भी तस्वीरें खींची है। गजब हो गया केशव, गजब हो गया। क्या हुआ? अरे प्रेमा जी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। क्या? किस जुर्म में? अश्लील फोटो खिंचवाने के जुर्म में। ओह नो, चलो गोखले, हम प्रेमा जी को छुड़वा दें। चलो। केशव के बच्चे, पहले मेरे साली के फोटो वाला रोल इसमें से निकाल के मुझे दे। अबे रोल की क्या जरूरत है बॉस, पूरा कैमरा ही रख लीजिए, इसमें रोल ही नहीं है। बात करता है। चलो 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 जाते। खचा। प्रेमा जी, केशव जी, प्रेमा जी, केशव जी, प्रेमा जी। आगे भी तो कुछ और बोलिए। प्रेमा जी, ये क्या हो गया? ये क्या हो गया? अरे तुम लोग रोते क्यों नहीं? थोड़ा कम वॉल्यूम थोड़ा कम। प्रेमा जी, ये क्या हो गया? क्या हो गया? मैं कल ही आपके लिए टिफिन लेकर आऊंगा। केशव जी, मुझे टिफिन की जरूरत नहीं है, मुझे जमानत की जरूरत है। ये दिल अभी तक वकील को लेकर क्यों नहीं आया है? मुझे तो लगता है प्रेमा जी, दिलरुबा जी खुश हो गए होंगे। हाँ, आपसे छुटकारा जो मिल गया। केशव जी, तो फिर आप मेरे लिए कुछ कीजिए ना। वो फोटोग्राफ्स आप ही ने तो खींची थी मेरी। प्रेमा जी, मैंने तो आपकी अच्छी फोटोग्राफ्स निकाली थी। मुझे तो लगता है ये नंगा प्रसाद की कोई चाल है। किसकी? मेरा मतलब नंदन गायत्री प्रसाद, वो जो स्टूडियो का मालिक है ना, उसकी कोई चाल है। तो केशव जी, आप ये बात मुझे मत बताइए, आप वहाँ जाकर उस इंस्पेक्टर से यही बात कहिए ना, शायद वो मुझे छोड़ दे। जाइए ना केशव जी। गुड आइडिया प्रेमा जी, इस जेल से मैं आपको छुड़वा कर रहूंगा, छुड़वा कर रहूंगा। इंस्पेक्टर! ओह माय गॉड। प्रेमा जी, यस, आपको इस लिबास में देख के लगता है कि जैसे आप किसी फिल्म का शॉट दे रही हो। यस सर, थैंक यू थैंक यू। इंस्पेक्टर इधर बैठा है, वो हवलदार है। सॉरी बाप, सॉरी। ओ इंस्पेक्टर, जाओ जरा प्रेमा शालिनी को छोड़ दो, जाओ। उसको मैं नहीं छोड़ने वाला हूँ, समझे ना? अरे लेकिन वो फोटोग्राफ उनकी नहीं है। तो क्या तेरी है? अरे प्रेमा जी इतनी मोटी थोड़ी है। तेरे को कैसे मालूम कि वो मोटी है या पतली? क्योंकि वो फोटोग्राफ मैंने खींची है। ये देखिए मेरी खींची हुई फोटोग्राफ, और ये स्टार पाउडर मैगजीन वाली फोटोग्राफ, दोनों सेम टू सेम, सिर्फ नीचे का हिस्सा अलग है। बात करता है। बात तो तू ठीक बोल रहा है। हाँ। ए हवलदार, इधर आ। यस सर। जा प्रेमा शालिनी को छोड़ दे, जा। इसको अंदर ले। अरे लेकिन मेरे को क्यों जेल में डाल रहे हो? अरे इंस्पेक्टर मेरी बात सुनिए, मैं ऑलरेडी जेल में जा चुका हूँ 2-3 बार। कब? वो 1947 में आजादी की लड़ाई में। ये काम आता है, इसको अंदर ले। अरे हवलदार, इन्हें क्यों
अंदर लेके जा रहे हो? हवलदार नहीं इंस्पेक्टर। क्या? मैं समझ गया। भाई केशव, गोखले तू कहाँ जा रहा है? नहीं वो क्या है कि सोनिया को बड़ी प्यास लगी है, उसे कोल्ड ड्रिंक पिला के मैं आता हूँ। नहीं गोखले, सोनिया मुझे छोड़ के मत जाओ। अच्छा एक बात बताइए, मुझे कौन से रूम में डालेंगे? प्रेमा के बाजू वाले लॉकअप में डाल इसको। सोनिया, क्या बात है गोखले? केशव और प्रेमा जी को छुड़ाने के लिए कोई ना कोई तरकीब तो ढूंढनी होगी। ठीक है, तो इंस्पेक्टर को मिठाई खिला के बेहोश कर डालते हैं। ये आइडिया तो पुराना हो चुका। तो फिर एक और आइडिया। हाँ। तुम जाके केशु से पूछो उसने रोल कहाँ से डेवलप करवाया था। अरे ये तो मुझे मालूम है, खुल्लम खुल्ला फोटो स्टूडियो। चलो। देखो सोनिया, अब तुम अंदर जाकर प्लान के मुताबिक सब कुछ करना, मैं बाहर खड़ा हूँ। लेकिन अगर उसने मेरे साथ कोई बदतमीजी की तो? अरे वो असली लड़कियों के साथ बदतमीजी नहीं करता, सिर्फ उनके फोटोग्राफ्स के साथ करता है। लेकिन अगर उसने मौके का फायदा उठाया तो फिर तुम चिल्लाना शुरू करो। लेकिन अगर उसने मेरे मुंह पे हाथ रख दिया तो? ओहो, लगता है अब मुझे तुम्हारा मुंह बंद करना पड़ेगा। चलो जाओ। ठीक है, लेकिन अगर कुछ हुआ ना तो तुम्हारी जिम्मेदारी समझ लेना। अरे मैं हूँ, मैंने सब फिटिंग कर दिया है। हाँ। Okay, Gox. I'll just go and come. Excuse me. Yes. क्या आप फोटोग्राफर है? अजी मैं फोटोग्राफर भी हूँ और फोटो मेकर भी हूँ। बताइए आपको क्या चाहिए? जी मैं एक अपकमिंग एक्ट्रेस हूँ और एक बहुत ही ग्लैमरस फोटो सेशन करवाना चाहती हूँ। बताइए कब शुरू करें? लेकिन मेरी एक शर्त है। शर्त? हाँ, मैं हर पोज में अलग अलग कपड़े पहनूंगी। आप कपड़े पहनकर फोटो उतारेंगी? क्या मतलब? नहीं, मेरा मतलब है अगर आप कपड़े पहनकर फोटो सेशन कराएंगी तो फिर आप ग्लैमरस कैसी लगेंगी, आप आगे कैसी बढ़ेंगी जिंदगी में? तो क्या ग्लैमरस दिखने का और कोई तरीका नहीं हो सकता? है ना, और एक तरीका है। आप इन्हीं कपड़ों में अपना फोटो सेशन करिए और आपको ग्लैमरस बनाने का काम मुझ पे छोड़ दीजिए। वो कैसे? वो जैसे मैंने बड़े बड़े फिल्म स्टारों को बनाया ऐसे। आपने इस बार का स्टार पाउडर का कवर देखा? प्रेमा शालिनी का फोटोग्राफ देखा? हाँ, बहुत ही ग्लैमरस था। अजी उनको ग्लैमरस इसी बंदे ने बनाया। वो कैसे किया आपने? वो क्या है, एक केशव कुलकर्णी नाम का एक ऐसे कच्चा फोटोग्राफर प्रेमा शालिनी के फोटो उतार के मेरे पास रोल लिया है डेवलप करने के लिए। मैंने प्रेमा शालिनी की शक्ल और बोर्ड डायरेक्ट का फिगर मिक्स करके बेच दिया मैगजीन को। अच्छा। आपको पता है प्रेमा शालिनी आजकल कहां से कहां पहुंच गई है? और आप भी थोड़ी देर में वहीं पहुंचने वाले हैं। अच्छा, कहां? जेल में। इंस्पेक्टर आया। अंती पे मस्ती नहीं। ओ मिस्टर मिक्सोग्राफर, यू आर अंडर अरेस्ट। लेकिन अभी मैं हवालात में तेरी ऐसी फोटो खींचूंगा और उसको ऐसा मिक्स करूंगा ना कि तेरी जितनी भी फोटो है ना सब एकदम फीकी पड़ जाएगी। क्या? चल 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 चल। क्या बात है, वाह। केशव जी, प्रेमा जी, जेल से छूटने की बहुत बहुत मुबारकबाद। आपको भी बहुत बहुत मुबारकबाद प्रेमा जी। केशव जी, आप मेरे लिए कितना कुछ करते हैं, मेरी खातिर आप जेल भी गए। अरे नहीं प्रेमा जी, वैसे तो मुझे जेल जाने की आदत है। अरे मैं 3 बार जेल जा चुका हूँ। क्यों? हाँ, वो देखे ना, एक तो 1942 वर्ल्ड वॉर, बाद में वो आजादी की लड़ाई। यस। फोटोग्राफ प्लीज। हाँ यस। नो फोटोग्राफ, नो। प्रेमा जी डरिए मत। क्या? ये फोटोग्राफ स्टार पाउडर के लिए नहीं है। तो फिर? ये हमारे पर्सनल कलेक्शन के लिए है। यस यस। इन दैट केस नो प्रॉब्लम। स्माइल प्लीज।